मार्केट क्रैश 2025 में दोहरा सकता है? और क्या माइकल बैरी मार्केट छोड़ देंगे? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। क्या 1929 जैसे महान मार्केट क्रैश की पुनरावृत्ति 2025 में हो सकती है? और क्या प्रसिद्ध निवेशक माइकल बैरी सच में मार्केट से बाहर निकल सकते हैं? यह वीडियो तथ्यों, इतिहास और वर्तमान आर्थिक संकेतों पर आधारित विश्लेषण है, न कि भविष्यवाणी। चलिए शुरू करते हैं। 1929 का मार्केट क्रैश क्या हुआ था? 1929 का स्टॉक मार्केट क्रैश दुनिया के आर्थिक इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक था। इसे वॉल स्ट्रीट क्रैश ऑफ 1929 कहा जाता है। मुख्य कारण: अत्यधिक स्पेकुलेशन, लेवरेज का बेतहाशा उपयोग, ओवरवैल्यूड स्टॉक्स, बैंकिंग सिस्टम की कमजोरी, उपभोक्ता खर्च में गिरावट। 24 अक्टूबर 1929 को ब्लैक थर्सडे के दिन मार्केट अचानक ढह गया। लाखों लोग कंगाल हो गए, बैंक बंद हुए और दुनिया ग्रेट डिप्रेशन में धंस गई। 2025 में स्थितियां, क्या ऐसी कोई समानता है? अब बात करते हैं 2025 की आर्थिक परिस्थिति की। हम किसी विशेष घटना का दावा नहीं कर रहे, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि क्या 1929 जैसी समानताएं मौजूद हैं या नहीं। कुछ आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार 2024 से 2025 में दुनिया की अर्थव्यवस्था में ये चुनौतियां दिखती हैं। एक, कुछ सेक्टर्स, खासकर टेक और एआई में ऊंचे वैल्यूएशन 2, हाई इंटरेस्ट रेट्स 3, ज्यादा कर्ज, सरकारों और कंपनियों दोनों के स्तर पर 4, जियोपॉलिटिकल तनाव 5, उपभोक्ता खर्च में धीमापन। लेकिन साथ ही आधुनिक बाजार में 1929 की तुलना में बहुत से सुरक्षा उपाय भी मौजूद हैं। सर्किट ब्रेकर्स, नियामक ढांचा, विविधीकृत बैंकिंग सिस्टम, बेहतर केंद्रीय बैंक नीतियां। इसलिए यह कहना तथ्यात्मक रूप से गलत होगा कि 1929 का क्रैश जैसा का तैसा फिर होगा। लेकिन कुछ विश्लेषक यह अवश्य कहते हैं कि बबल जैसी स्थितियां दोबारा बन सकती हैं। माइकल बैरी की भूमिका। अब बात करते हैं माइकल बैरी की। तथ्यात्मक जानकारी: 2008 के हाउसिंग क्रैश की भविष्यवाणी कर माइकल बैरी विश्व भर में प्रसिद्ध हुए। वह अक्सर ओवरवैल्यूएशन और बबल्स पर चेतावनी देते रहते हैं। उन्होंने पिछले सालों में कई बार कहा है कि बाजारों में अत्यधिक स्पेकुलेशन हो रहा है। लेकिन फैक्ट, माइकल बैरी ने 2025 में मार्केट छोड़ने की घोषणा नहीं की है। ये सिर्फ एक काल्पनिक स्थिति है जिसे हम विश्लेषण के लिए उपयोग कर रहे हैं। हाइपोथेटिकल सिनारियो: अगर 1929 जैसा क्रैश 2025 में होता, कल्पना कीजिए कि 2025 में बाजार अचानक गिरने लगता है। टेक स्टॉक्स 40% नीचे, क्रिप्टो 60% नीचे, ETF ट्रेडिंग रोक दी जाती है। समाचार चैनल एक ही सवाल पूछते: क्या यह 1929 की पुनरावृत्ति है? इस हाइपोथेटिकल कहानी में माइकल बैरी मार्केट से बाहर निकलते हुए कह सकते हैं, बाजार सुनता नहीं, इतिहास दोहराया जाता है, मैं अब इससे दूर जा रहा हूं। लेकिन याद रखें, यह केवल कल्पना है, न कि वास्तविकता। निष्कर्ष, तथ्य और समझ। 1. 1929 का क्रैश वास्तविक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण घटना थी। 2. 2025 में कुछ आर्थिक चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन 1929 जैसा क्रैश दोहराना अत्यंत असंभव माना जाता है। 3. माइकल बैरी मार्केट नहीं छोड़े हैं, ये केवल एक हाइपोथेटिक चर्चा है। 4. सबसे महत्वपूर्ण, निवेश हमेशा तथ्यों, रिसर्च और जोखिम प्रबंधन पर आधारित होना चाहिए। अगर आपको यह फैक्ट बेस्ड विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। क्या आपको लगता है कि दुनिया एक नए आर्थिक युग में प्रवेश कर रही है? धन्यवाद। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।